Hello students, question number 28 from JEE Main 2023, 8th April, shift 2. The question is, let P1 be the plane 3x minus y minus 7z is equal to 11 and P2 be the plane passing through the points. ये तीन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन है P2. If the foot of perpendicular drawn from the point 7 4 minus 1 on the line of intersection of the planes P1 and P2 is alpha beta gamma, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या आएगा ये बताना है हमें. तो सबसे पहले तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखूंगा मैं, जो कि आएगी x माइनस 2 वाई प्लस 1 एंड z माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के इंटरसेक्शन को देखेंगे अगर तो 2 माइनस 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा. फिर माइनस 1 माइनस 0 करेंगे तो माइनस 1 आएगा. उसके बाद फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर. इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे इक्वल टू 0. तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 3 हो जाएगा ये. तो 3 टाइम्स x माइनस 2 आएगा यहाँ से. उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा प्लस y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस प्लस 3 आएगा बट माइनस तो लगा नहीं है. तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 1 आएगा. उसके बाद फिर z में अगर देखें तो z मल्टीप्लाइड बाय प्लस z मल्टीप्लाइड बाय अगर देखें यहाँ से तो रो और कॉलम को हटाएंगे तो यहाँ से माइनस 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है. 3 यहाँ से कॉमन लेके हम लोग हटा सकते हैं डायरेक्टली, तो आ जाएगा x माइनस वाई बचेगा यहाँ से और माइनस z आएगा और फिर माइनस 2 और माइनस 1 मिलके माइनस 3 हो जाएगा ये. तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा हमारा प्लेन का इक्वेशन, जिसका नॉर्मल अगर देखें तो सबसे पहले तो पहले प्लेन का नॉर्मल देखें. अगर n1 देखूँ मैं तो लिखा हुआ है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप और n2 इक्वल टू होगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. n1 का क्रॉस विथ n2 लेंगे तो हमें मिलेगा i j k 3 माइनस 1 माइनस 7 1 माइनस 1 माइनस 1 कुछ इस तरीके से आएगा. दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा n1 क्रॉस n2 करके आएगा. तो यहाँ से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 एंड माइनस 7 यानी कि माइनस 6 आई कैप आएगा. उसके बाद फिर जे में अगर देखें तो इसको रो और कॉलम को हटाएंगे तो आएगा माइनस 3 एंड प्लस 7 हो जाएगा. तो प्लस 4 आएगा बट मैं माइनस 4 लिखूँगा क्योंकि जे में हम साइन ऑपोजिट करके लिखेंगे. फिर उसके बाद के में अगर देखें तो माइनस 3 एंड प्लस 1 हो जाएगा. तो माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 2 के कैप. और हमें तो सिर्फ इसकी डायरेक्शन से ही मतलब अगर है तो इसको मैं 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप और बल्कि 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं. तो माइनस 2 से बल्कि इसको डिवाइड करके लिख देता हूँ मैं. तो आएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप आ जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन. एक कोई भी पॉइंट मुझे चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा कि z इज इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट निकाल लूँगा मैं. तो यहाँ पर भी z इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे भी z इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर z इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस वाई का वैल्यू 11 होगा और यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होगा. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस. तो इधर 2x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू होगा 11 माइनस 3 यानी कि 8 आ जाएगा. तो x इक्वल टू हो जाएगा 4. x इक्वल टू 4 किसी भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा. तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में पुट कर देते हैं. तो यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा यानी कि x इक्वल टू 4 मतलब कि जो पॉइंट हो जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर वो हो जाएगा 4, 1, 0.
क्योंकि z0 ऑलरेडी हमने लिया ही था। अब हम नॉर्मली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे इस पॉइंट से, और साथ में 3, 2, 1 उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। इससे लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा x-4/3 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-0/1 आएगा। इस पर इन जनरल कोई भी पॉइंट लैम्डा मानूंगा मैं, लैम्डा की टर्म्स में हम लोग मान लेंगे, तो वो आएगा 3 लैम्डा प्लस 4 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा। ये हो जाएगा इन जनरल इस लाइन पर पॉइंट। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की फ्रॉम द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है हमको, तो 7, 4, -1 से ड्रॉप कर रहे हैं। तो मैं एक बार डायग्राम भी बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये लाइन है, 7, 4 एंड -1 पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। और उसके बाद फिर यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मुझे, ये पॉइंट m मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट हमारे पास है, p बोल देता हूँ मैं इसको। तो pm वेक्टर निकाल लेता हूँ मैं। तो pm वेक्टर विल बी इक्वल टू m पॉइंट ये है हमारा, तो इससे माइनस कर देंगे इस पॉइंट को, तो pm वेक्टर आ जाएगा जो कि आएगा 3 लैम्डा प्लस 4 -7 करेंगे तो आएगा 3 लैम्डा -3 आ जाएगा, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड -4 कर दूंगा तो 2 लैम्डा -3 आ जाएगा, कॉमा लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। और ये जो pm वेक्टर है बेसिकली ये जो लाइन के अलोंग जो वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 3, 2, 1 जो डायरेक्शन है लाइन की उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होगा। तो pm का डॉट विथ 3, 2, 1 डायरेक्टली निकाले अगर तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 3 इंटू 3 लैम्डा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 लैम्डा -3 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से आएगा 9 लैम्डा, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से 1, तो 14 लैम्डा हो जाएगा। ये हो जाएगा -6 और 1, तो -6 एंड -6 हो जाएगा हमारे पास 6 + 6 12 एंड प्लस सॉरी माइनस करेंगे फिर क्योंकि -12 आएगा ये, तो -11 बेसिकली आ जाएगा। तो -11 यहाँ पर लिख दूंगा मैं, -11 इज इक्वल टू 0 होगा, तो लैम्डा का वैल्यू 11/14 आ जाएगा। एक बार मैं इनको माइनस एक बार फिर से करके देख लेते हैं अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो। हाँ, हमने एक मिस्टेक कर दिया पॉइंट पुट करने में, इसको यहाँ पर 3 पुट करेंगे ना, तो इसको फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते। ये तो 14 लैम्डा ही आएगा। खैर ये हो जाएगा 9 × 9 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 एंड प्लस 6 15 हो जाएगा। 15 + 1 करेंगे, -15 + 1 14 हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर 14 आएगा। तो यानी कि लैम्डा का वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया तो पॉइंट m हमको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 पुट कर दूंगा मैं। तो लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करने पर हमको यहाँ से मिलेगा 7, 3, 1 होगा। 7, 3, 1 अगर पॉइंट है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसको हमने अल्फ़ा बीटा गामा बोल रखा है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 7 + 3 हो जाएगा 10 + 1 हो जाएगा 11, तो इसका वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगा। एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।